नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम्स के खास शो ऐतिहासिक इमारतों के सफर में। जी हाँ, हर पत्थर की अपनी एक कहानी होती है, हर दीवार में छिपा होता है कोई राज। चलिए एक ऐसे सफर पे हम चलते हैं जहां इतिहास बोलता है, दीवारें गवाही देती हैं और इमारतें हमें उस दौर में ले जाती हैं जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हैं। और यह है ऐतिहासिक इमारतों का सफर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा आपको बीते वक्त का एक नया चेहरा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इमामबाड़ा के बारे में। तो चलिए आपको इस इतिहास के बारे में विस्तार से बताते हैं। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण वर्ष 1780 में शुरू हुआ था, जो विनाशकारी अकाल का वर्ष था। इस भव्य परियोजना को शुरू करने के पीछे आसफ उद्दौला का एक उद्देश्य अकाल के दौरान लगभग एक दशक तक क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ऐसा कहा जाता है कि आम लोग दिन में इमारत बनाने के लिए काम करते थे, जबकि कुलीन और अन्य कुलीन लोग रात में उस दिन जो कुछ भी बनाया जाता था उसे तोड़ने का काम करते थे। यह एक ऐसी परियोजना थी जो रोजगार सृजन के लिए कीनेसियन जैसे हस्तक्षेप से पहले की थी। इमामबाड़ा का निर्माण 1784 में पूरा हुआ था। इमामबाड़ा बनाने की अनुमानित लागत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच थी। पूरा होने के बाद भी नवाब सालाना इसकी सजावट पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च करते थे। इमारत परिसर में बड़ी असफी मस्जिद, भूल भुलैया और बाउली, बहते पानी वाला एक खड़ी कुआं भी शामिल है। 2 प्रवेश द्वार मुख्य हॉल की ओर ले जाते हैं। परिसर की वास्तुकला अलंकृत मुगल डिजाइन अर्थात बादशाही मस्जिद की परिपक्वता को प्रतिबिंबित करती है। यह अंतिम प्रमुख परियोजनाओं में से एक है जिसमें किसी भी यूरोपीय तत्व या लोहे का उपयोग शामिल नहीं किया गया है। मुख्य इमामबाड़ा में एक बड़ा गुंबददार केंद्रीय कक्ष है जिसमें आसफ उद्दौला की कब्र है। 50 गुणा 16 मीटर और 15 मीटर से अधिक ऊंचा इसमें छत को सहारा देने वाली कोई बिंब नहीं है और यह दुनिया में इस तरह के सबसे बड़े निर्माण में से एक है। अलग अलग छत की ऊंचाई पर बने 8 कक्ष हैं, जिसके ऊपर की जगह को 489 समान द्वारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े मार्गों के साथ एक त्रिआयामी भूल भुलैया के रूप में पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इमारत के इस हिस्से और अक्सर पूरे परिसर को भूल भुलैया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण और संभवतः भारत में मौजूद एकमात्र भूल भुलैया है। यह इमारत के वजन को सहारा देने के लिए अनजाने में बनी, जो दलदली भूमि पर बनी है। आसफ उद्दौला ने परिसर के बाहर 18 मीटर ऊंचा रूमी दरवाजा भी बनवाया था। भव्य सजावट में सुसज्जित यह द्वार इमामबाड़े का पश्चिम की ओर मुख वाला प्रवेश द्वार था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। इमामबाड़े का डिजाइन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया था। विजेता दिल्ली के एक वास्तुकार किफायतुल्लाह थे, जो इमामबाड़े के मुख्य हॉल में दफन है। यह इमारत का एक और अनूठा पहलू है कि प्रायोजक और वास्तुकार एक दूसरे के बगल में दफन है। आइए देखते हैं कि हमारी संवाददाता सुहानी सिंह लखनऊ के लोगों से इमामबाड़े के विषय पर क्या चर्चा करती हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम्स में। और आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर में। जी हाँ, जहां पे कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल है, कई ऐसी इमारतें हैं। आज भी देश विदेश से जो लोग इन इमारतों को देखने आते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है। और उसी में से एक है इमामबाड़ा। जी हाँ, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। और इसे आपको बता दें, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, चाहे कोई फेस्टिवल हो या बिना फेस्टिवल के भी लोग इसके इतिहास के बारे में जानने आते हैं। और इस इमामबाड़ा को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है और इसका एक अलग ही स्टोरी है। कहा जाता है कि 1784 ईस्वी में इसे बनवाया था और इसके पीछे भी इसके रीजन था। उनके बनवाने का रीजन ये था कि जो लखनऊ में अकाल पड़ गए थे और उस अकाल से छुटकारा दिलाने के लिए जो उन्होंने ये निर्माण करवाया था। जी हाँ, और सोचिए कितनी बड़ी उनकी सोच है कि अकाल को खत्म करने के लिए उन्होंने एक इमारत बनाई। और भी इमारत में एक ऐसे रहस्यमय थी कि अगर आप यहाँ बोलेंगे तो उसकी आवाज़ें आपके कई किलोमीटर ऐसे से गूंजेगा। तो कई इसमें एक रहस्य छुपे हैं जो आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो रहस्य क्या है। तो आइए लोगों से बात करेंगे कि इमामबाड़ा और भूल भुलैया की क्या इतिहास है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसके अंदर जो रहस्य है वो सही है या नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने हजारों लाखों के लोग, क्योंकि एक मुहर्रम चल रहा है, उससे लोग घूमने आ रहे हैं। और नहीं भी रहता है फेस्टिवल तभी भी लोग घूमते हैं। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कुछ लोगों को दिखाएं किस तरह से वो यहाँ पे भीड़ है, यहाँ
पे विदेशी भी आए हैं घूमने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस जो इमारत की जो इतिहास है उसे जानने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्या है असली इमामबाड़ा की जो इतिहास है, जो सच्चाई है, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। ये इमामबाड़ा है धार्मिक स्थल, जी। और धार्मिक स्थल इमामबाड़े का अर्थ होता है इमाम का घर, इमाम का पैलेस, जी। और इमाम होता है मैसेंजर, गॉड गिफ्टेड व्हील पावर। लेकिन इनकी जो दीवारें हैं वो मूंग दाल और ऐसे और किन किन चीज़ों से बनी है? देखिए इसमें जो यूज़ हुआ मटेरियल वो खाने पीने का सामान जो यूज़ हुआ है, जो आपने भी सुना है, हमने भी पढ़ा है। उड़द की दाल है, सिंघाड़े का आटा है, गोंद है, शहद है, गन्ने का रस है, बेल है, सुर्की है, चूने इससे मन में बनी। अच्छा, तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इमामबाड़ा घूमने आते हैं वो क्या देखते हैं और इतिहास के बारे में जो जानते हैं उससे वो कितना रूबरू हो पाते हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे। इमामबाड़े के बारे में क्या सुनी है? जी बहुत कुछ सुना है। यहाँ कुछ बताएंगे? यहाँ पे भूल भुलैया है, बावली कुआं है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भूल भुलैया के बारे में कुछ बताएंगे? भूल भुलैया के बारे में अंदर गई थी आप घूमने? नहीं, अभी तो नहीं गए। अभी नहीं गए? ये तो नवाबों के वक्त का है। जी। नवाब अमीनुद्दौला उनके समय का है इमाम चौक, बहुत पुराना है ये उनकी रियासत में यहाँ इमाम बारगाह मौला हुसैन की यहाँ पर जरी रखी हुई है और तमाम तबरुकात भी हैं जो करबला से यहाँ के रखे हुए हैं और तमाम जारीन आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। यहाँ जो मुरादें मांगो पूरी होती है। यहाँ भूल भुलैया भी है अंदर। सर भूल भुलैया नाम क्यों पड़ा? भूल भुलैया नाम इससे पड़ा कि यहाँ से कई मुल्कों के लिए रास्ताएँ गई अंदर ही अंदर। अच्छा। हाँ, आप की रास्ता है कई जगह रास्ता गई है। नवाब वाजिद अली का नाम सुना होगा आपने। तो जब अंग्रेज़ों ने जब वो किया, उन पर आक्रमण किया जब यहाँ पे, तो अपने उस किले में थे वो, तो अपनी सारी सेना को लेकर उसी सुरंग में चले गए। अच्छा। उनकी भी जो मलका थी, उनकी बेगम, उनको तो कर लिया अरेस्ट अंग्रेज़ों ने, लेकिन उनकी बेगम चली गई किले के अंदर, वो आज तक नहीं मिली मैं फौज के। अच्छा, इसलिए सर भूल भुलैया वो भूल भुलैया वो आप एक जगह से अगर आपको लगा एक और है कि यहाँ पे लखनऊ में अकाल पड़ा था उस वक्त 1784 में, तो उस अकाल को खत्म करने के लिए नवाब ने ये निर्माण करवाया था। सुबह निर्माण करते थे, रात को उसको गिरवा देते थे। क्या सही है? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं मिलती। अच्छा सर, मैंने ये कहानी हाँ, ये आपने सही पढ़ा, लेकिन ऐसा कोई उसका सबूत नहीं हो सके। सबूत उसका यही है जी कि ये उनके वक्त का है और यहाँ से कई जगहों का रास्ता कहीं अंदर से अगर आपको एक मंजिल पे छोड़ दें तो उस मंजिल से नीचे नहीं आ पाएंगी। ये भूल भुलैया एक ही ऐसे रास्ते हैं सब। जी अभी ये देखा हम लोग ने, घंटा देकर देखा, बहुत ही अच्छा है। हमारा प्यारा लखनऊ बहुत अच्छा बना है। अच्छा, तो मतलब क्या सुन के आए थे कि इमामबाड़ा में घूमने? सुना कुछ नहीं, हम लोग खुद ही पहली बार आए हैं। पहली बार? तो क्या देखा क्या? देखा क्या, ताल देखा और अंदर का व्यू देखा, बहुत अच्छा है, सब दिखता है ऊपर से। आप अभी इमामबाड़ा देखने आए हैं, क्या आप देखे? कौन सी जो इतिहास पढ़ के आए थे उसके बारे में क्या आपने देखा? इतिहास बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा घूम के? अच्छा लगा इमामबाड़ा? हाँ जी, हाँ जी। आप में बड़ा तो नहीं, भूल भुलैया अच्छा लगा। भूल भुलैया अच्छा लगा। अच्छा, क्या उसमें देखा आपने? मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर थी हाँ। वो अच्छा लगा और मतलब जो भूल भुलैया टाइप नाम है हाँ। वो मतलब सही बैठ रहा है। अच्छा सर, आप मैम आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम आए हम लोग, अच्छा लगा। क्या आ रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएं। अभी आपने क्या देखा भूल भुलैया के अंदर? इस तरीके से ये नाम बता रहा है भूल भुलैया, वो एग्जैक्टली भूल भुलैया ही है, जिसमें कभी एक रास्ते से निकलते हैं तो दूसरे रास्ते से बाहर एंट्री होती है, जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से एग्ज़िट नहीं होती है। सेम वहीं पर हमने ये भी जाना कि जहाँ पर सिपाहियाँ खड़े रहते हैं और उनका इतना सिक्योरिटी अच्छा था कि जितने भी झरोखे वहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट मेन एंट्री गेट की दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि उस ज़माने में भी किस तरीके से उन्होंने ये इतना आर्किटेक्ट किया होगा। जो भी आर्किटेक्ट उस टाइम पे रहा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है और जैसे भी बनाया है उनकी सिक्योरिटी बहुत 100% ये कह लो कि कोई भी अनजान इंसान अंदर तक नहीं जा सकता, क्योंकि हर झरोखे से मेन गेट दिखता है। तो ओवरऑल भूल भुलैया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी गर्मी भी थी, बट वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। गाइड की वजह से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि गाइड हम लोगों को आगे से कहीं से भी जाना होता तो वो पूरा अच्छा, गाइड के बारे में हम बात कर रही हैं, तो क्या उसके भी फीस लगते होंगे गाइड की? जी, यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है, जिसमें
सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर 3 चीज़ उन लोगों ने हमें दिखाई थी। एक यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, पूरा बावड़ी, और सेकंड उन लोगों ने बताया था हम लोगों को जहाँ पर वो पूरा पानी का कुआं था, वो दिखाया था। तो मतलब 3 चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी है उसमें 50 रुपीज़ में, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो गाइड का ये चार्जेस हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस बोल जाना। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर। आपने पहली बार यहाँ पे आई? पहली बार लखनऊ पहली बार आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हैं। राजस्थान से आप देखने आए थे ये इमामबाड़ा? जी हाँ, और यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जो यहाँ। आपने पढ़ा होगा या सुना, क्या वो चीज़ें यहाँ देखने की मिली? बिल्कुल, वो जो पढ़ा है वही यहाँ पे देखने को मिली है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो यूपी का और अपने विशेषकर तो अपने इसका जहाँ भी अपने इमामबाड़ा देखना है, बहुत शानदार जगह। क्या क्या आपको घूमने का प्लान है? देखो यहाँ तो अभी तो हमने लगभग आज सुबह से हम घूम ही रहे हैं, और अभी अम्बेडकर कोई बता रहे हैं अम्बेडकर पार्क है, वहाँ जाने का प्लान है। नाइट स्टे यहीं करेंगे, कल और घूमेंगे। मतलब कोई सीरियसली ऐसा, मतलब आप जिस पर्पस के लिए सोच रहे हैं उस पर्पस के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम घुमाने के लिए आए थे और हमने कोई गाइड वगैरह लिया नहीं था। तो सिंस क्योंकि हिस्ट्री है यहाँ की नवाब्स की वगैरह, तो उस पर्पस से इट इज़ फाइन। बट अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा इमामबाड़ा? इट्स अ फैंटास्टिक मॉन्यूमेंट। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मुंबई से है। मुंबई से इमामबाड़ा घूमने आए? जी हाँ, यहाँ लखनऊ घूमने आए हैं 2 दिन के लिए। आज पहले दिन है। तो सर आपने आज इमामबाड़ा तो कुछ तो पढ़े होंगे इसके बारे में? नहीं, अभी तक नहीं। तो घूमे आप, कैसा लगा? अभी फर्स्ट यहीं पे आए हैं शाम को। अच्छा। अयोध्या जाके वहाँ से यहाँ आए, तो आते ही यहाँ पे आए हैं। मैम आपको कैसा लगा इमामबाड़ा? अच्छा लगा। It's a monument, old monument made by Mughals, and for the workers and all they have built this construction. छोटा रूमी दरबार उसी तरह कंस्ट्रक्ट किया है। मैम आपको अच्छा लगा जो आपने देखे, सोची होंगी, सुनी होंगी, वो देख के अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा मेरे को। इट्स रियली नाइस। आप फैमिली के साथ घूमने गए थे? अच्छा था। तो क्या मैम देखी, कुछ बताएंगी? भूल भुलैया देखी, और क्या था वो? भूल भुलैया में कुछ क्या मतलब चीज़ें आपको अच्छी लगी कि हाँ ये अलग है कुछ और इमारतों से? वहाँ के दरवाजे अलग हैं, वहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती हैं अलग अलग तरीके की, वो सब चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा लगा अंदर। आप टेक्नोलॉजी यहाँ यूज है, वो अब यूज नहीं हो पा रही है। और जो मसाले लगे हैं वो दाल के, फलों के, पेड़ों की छालों से मिलकर बनाए, जो कि आजकल सीमेंट और मोरंग से बनाया तो बिल्डिंग ढह जाती है। ये बिल्डिंग 300 साल पुरानी आज भी चल रही है। जी जी। तो सर जो इतिहास इसके आप पढ़ के आए थे वो अभी भी देखने को मिला जी। आप कुछ कहना चाहोगे बच्चा? कैसा लगा आपको देख के? अच्छा लगा। आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, वो दिखा आपको यहाँ पे? तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो सिर्फ लखनऊ के ही नहीं हैं, वो मुंबई, राजस्थान और दूर दूर से लोग आए हैं देखने। और आज भी कह रहे हैं कि वही इतिहास है जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है। वही दीवारें जो कि मूंग दाल से बनी हुई हैं, अलग अलग औषधियों से बनी हुई है, और जो कहा जाता है कि इनमें आवाज़ें गूंजती हैं, जो उनके झरोखे बने हुए हैं, आज भी वो झरोखे वैसे ही हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सोचिए हज़ारों साल पहले 1784 ईस्वी में ये बनाई गई थी ये इमारतें, और आज भी इमारतें वैसी ही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार इसके देखरेख के लिए इसके फंड देती रहती है। और आज भी आपने देखा किस तरह से यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में बता रहे हैं कि इमामबाड़ा ऐसे है, और इनके जो इतिहास है उसके बारे में भी बखूबी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुहानी सिंह, आगाज़ टाइम, लखनऊ।